कहते हैं कि इंसान में यदि कुछ करने का जज्बा और हुनर हो तो फिर कोई भी उसे बुलंदियों पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक ऐसा ही शख्स है उचेरा का धनीराम, जो गांव की गलियों में पला बड़ा और फिर तमाम परेशानियों से लड़कर मायानगरी मुंबई में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए धाक जमा रहा है। धनीराम प्रजापति फिल्म आर्टिकल 15, वेब सीरीज मसाबा मसाबा, टीवी शो तुझसे है राबिता, कुछ ऐसे बंधन और रैप 2009 में मैं मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मेरे एक मित्र की सहायता से मैं मुंबई गया और मुंबई में जाने के बाद वहाँ मैं काफ़ी दिन तक काम ऐसे ही करता रहा अपने सर्वाइव के लिए। और फिर अचानक एक दिन मुझे ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे ये फिल्मी दुनिया का सब कुछ शूट वूट हो रहा है। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी लाइफ तो यहाँ है। तो मैंने ट्राई किया किसी से पूछने के लिए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोग तो मतलब बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे लगा रहा, उनके पीछे लगा रहा कि नहीं सर मुझे करना है, ये मुझे बताइए। तो अब ये मैं उनका नाम तो नहीं जानता कि वो कौन थे, पर किसी एक आदमी ने मुझे बोला कि आप थिएटर करिए, आप थिएटर करिए और थिएटर से सब कुछ आपको पता चल जाएगा विदिन 2 ईयर के अंदर। फिर हो गया, मैं 2-3 साल तक मुंबई में रहा और थिएटर तलाशता रहा, पर वहाँ बिना फीस के पॉसिबल नहीं था कि मैं मतलब वहाँ थिएटर कर सकूँ और भारी भरकम फीस वसूलते हैं वहाँ थिएटर के नाम पे। तो वो मेरे हिम्मत से बाहर था। देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप अशोक मिश्रा को जानते हैं क्या? तो मैं कहा ये अशोक मिश्रा जी कौन है? तो मैं कहा मुझे नहीं पता। तो अगले आदमी ने मुझे बोला कि जिन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर बनाई थी वो आपके आसपास के ही हैं, कहीं के, सतना या भिलाई के, रायपुर भिलाई के। तो मैं मुंबई से वापस आ गया 2012-13 में और यहीं डिग्री कॉलेज में रेगुलर एमए करने लगा इंग्लिश लिटरेचर से और बस फिर थिएटर की खोज में लग गया। और यहाँ फिर मुझे पता चला कि कॉलेज के दिनों में मैं ये कर रहा था, जो अपने यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें प्ले वगैरह कर रहा था, जिसका मंचन हम स्टेट लेवल तक किए, एक नाटक का मंचन, पूस की रात का शहर। वहाँ से मुझे पता चला कि अपने शहर में एनएसडी पास आउट द्वारिका दाहिया हैं। हमने उनको खोजा और उनको खोजने के बाद लकीली वो हमें मिल गए, यहीं सतना में मिल गए। वो उन दिनों रेपेट्री, एनएसडी रेपेट्री से लौट के आए थे। तो उनके साथ हमने रंगमंच करना शुरू किया, लोक रंग समिति सतना के साथ, और 2-3 साल तक अच्छी मेहनत किए। बता दें, धनीराम प्रजापति उचेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली करही कला के रहने वाले हैं और रंगमंच के क्षेत्र में वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 थिएटर से की है, जहां का खा गा सांस्कृतिक मंच लोकरंग संस्था के साथ काम किया और बाद में अपनी खुद की विंध्य वघेली थिएटर ग्रुप सतना नाम की संस्था बनाई। हर ग्रुप में अलग अलग नाटकों का मंचन हुआ, जिनमें उन्होंने अभिनय, निर्देशन और आर्ट क्राफ्ट पर बारीकी से उन्होंने काम किया। वहीं वर्ष 2016 बैच में मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में उनका चयन हुआ। यहाँ अशोक मिश्र, आलोक सर, निकोलस डच, रघुवीर यादव, वंदना वशिष्ठ, के राजन, कन्हैया दादा, प्रमोद गायकवाड़, संजय उपाध्याय, महेश दत्तानी जैसे थिएटर और सिनेमा के प्रसिद्ध और चर्चित अभिनेताओं और निर्देशकों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इन सभी ने धनीराम के अभिनय और कौशल क्षमता को काफी अच्छे से तराशा। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। अभी तो मैं अब ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ आजकल। और मुंबई में मैंने कुछ छोटे छोटे काम किए हैं, कुछ एड फिल्में किया है। आर्टिकल 15 में एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। फिर इसके बाद एक वेब सीरीज आई थी मसाबा मसाबा, नीना गुप्ता और गजराज राव सर है उसमें भी एक छोटा सा वेंडर का कैरेक्टर किया। फिर इसके बाद अभी एक वेब सीरीज और आ रही है इरोज नाउ पे, द इन्वेस्टिगेशन पार्ट 2, उसमें नितेश सर के साथ मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया। और एक अभी वेब सीरीज F13 में आ चुकी है दल्ला, जिसमें अस्मित पटेल के साथ मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर में छोटी सी भूमिका निभाई है। और रैपिडो ओला बाइक के करीब 3 ऐड किए हैं बॉम्बे लोकल प्रोडक्शन के साथ। 2 एपिसोड तुझसे है राब्ता किया है NTV के लिए। अभी तक यही काम किया हूँ और आगे की योजना है कि अभी मैं कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर की तलाश करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर करते रह जाऊंगा तो फिर बस इन्हीं में फंस जाऊंगा। तो मैं जाता हूं प्रोडक्शन हाउस, जाता हूं डायरेक्टर से मिलता हूं, कुछ डायरेक्टरों से जिनके साथ काम कर चुका हूं, उनसे बातचीत करता हूं कि सर कुछ अच्छा काम हो मेरे लिए। फिल्मी दुनिया में आप कोई पारिवारिक भी पहले से हैं? नहीं, मेरे परिवार में, फैमिली में मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है इस लाइन में।